अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज आपकी मनपसंद वीडियो है और वो मनपसंद क्या है सर, क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्व चाहिए। तो मैंने पूछा कि पीडीएफ में चाहिए या सॉल्व में चाहिए, तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको सिर्फ इसका जो है वो पीडीएफ का सॉल्व चाहिए या फिर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इस्तेमाल करो, जवाब दो। इंशाल्लाह कमेंट में आपके देख लूँगा और फिर अगर आप मुझे बोलोगे ना सर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो दे दूँगा। ये चैनल लिखा हुआ है एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ। तो एग्जाम्पल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मॉडल पेपर का सॉल्व मुझे वहीं से मिला है। और असल में मसला ये हुआ है कि वहाँ पर जो है ना, इसका मतलब पीडीएफ तो मौजूद है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि किस तरह करना है, क्या कैसे करना है। तो मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसे सब्सक्राइब भी कर लो और आपके लिए काम भी हो जाए। अच्छा, अब आ जाओ आपके मॉडल पेपर पर बात कर लेते हैं। तो ग्रुप में ऐड हो ना, तो तमाम आपको पीडीएफ ग्रुप में मिलते रहेंगे, गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। आंसर एनी 5 फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 5 है, मतलब है तो 7, 5 जवाब देने हैं आपने। ठीक है, और बाकी यहाँ तो 7 के 7 के जवाब आए हुए हैं। अच्छा, वाई वॉज द पोइट आस्क्ड टू गो डाउन अगेन इन द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड। तो वॉइस ऑफ गॉड पोएम में क्यों कहा गया था कि पोइट को, मतलब वाई वॉज द पोइट आस्क्ड को, पोइट को क्यों कहा गया था कि वापस वो नीचे जाए, मतलब क्यों जो है वो ये जिक्र हो रहा था कि नीचे जाओ। मतलब अगर खुदा को, अल्लाह तबारक व तआला को आपने ढूंढना है तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि अल्लाह की खुशनुदी आपको मिले। बेसिकली यहाँ पर ढूंढने से मुराद होता है खुशनुदी। ठीक है, खुशनुदी अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला को किस तरह से आप राज़ी कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप अगर नेक काम करोगे तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो अगर आपको अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो क्या करोगे आप? तो आपको अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो जो उसकी मखलूक है, जो मुश्किलात में है मखलूक उसकी, जो कि आपकी मदद की तलबगार है, तो आपने उस मखलूक की मदद करनी है और आप वसीला बनोगे बेशक। ठीक है, तो आप अगर उनकी मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, खिदमत कर रहे हो, तो बेशक एक नेक काम कर रहे हो ना। तो इसीलिए नीचे जाने का कहा गया था, यानी लोगों में जाने का कहा गया था। ठीक है, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इस पोएम को लिखिएगा द वॉइस ऑफ गॉड एमी इंग्लिश सेंटर, ये इंशाल्लाह मिल जाएगी। बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया था मैंने। अच्छा, वाई इज़ चाइना हैविंग अ रैपिड प्रोग्रेस। तो चाइना ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? हमारे से 1 साल बाद वो मुल्क आज़ाद हुआ था। 1948 में उस मुल्क को इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, लेकिन तरक्की इतनी तेज़ी में कैसे हो गई कि वहाँ पर बेहतरीन दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का बेहतरीन है। वहाँ पर बेहतरीन आपको बिल्डिंग, पुल्स, रेलवे का निज़ाम, एयरपोर्ट का निज़ाम और वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी इतना बेहतरीन है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? तो बेसिकली ऐसे वहाँ पर इसलिए हो पाया, जो इसमें जवाब है कि वो जो लोग हैं ना, वो मेहनत की अज़मत को समझते हैं। मतलब जो काम करते हैं दिल लगा के करते हैं और उस काम को बड़ा समझते हैं। यानी अगर आपको देखो कोई काम कर रहे हो, बेसिकली आप उसको बड़ा ही नहीं समझते तो दिल लगेगा ही नहीं। आप बोलोगे यार मुझे तो ये छोटा काम है, पर करना ही नहीं। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप किस तरह से वो काम कर रहे हो और आपकी मेहनत उसमें क्या रंग लाती है, ये छोटा बड़ा होता है, ये उसको छोटा बड़ा बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो एक पेंसिल बेच रहे हो कहीं पर, फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो नो डाउट पेंसिल बेचना तो छोटा काम मानोगे ना। ठीक है, लेकिन आप कंपनी बनाकर पेंसिल बेच रहे हो, पूरी कंपनी और फिर पेंसिलें बेच रहे हो, तो आप तो बिजनेसमैन कहलाओगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को बड़ा कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस यही बात लिखी हुई है। चाइना इज़ हैविंग अ रैपिड प्रोग्रेस बिकॉज दे बिलीव डैट एवरी ऑट टू वर्क। यानी हर काम में अज़मत है और हर काम को करने के लिए मतलब आपने दिल लगा के करना है और उसके ऊपर हल्फ लेके करना है उस काम को। मतलब आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप हल्फ लेते हैं इस तरह से कि भाई मैं जो है अपनी तालीम से, अपने इल्म से, अपने डॉक्टर की डिग्री से मैं अपने मरीज़ों का बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मगर बग़ैर किसी भेदभाव के अच्छा इलाज करूँगा। मतलब बग़ैर किसी फ़र्क के। ऐसा नहीं है कि भाई जो अमीर है उसका अच्छा इलाज करूँगा, जो गरीब है बस चले जाओ, नहीं, अच्छा सा इलाज करूँगा। इसी तरह से और भी चीज़ें। तो एक क्वेश्चंस लिखे मैं लिख लेना, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। बाकी मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर इससे पहले एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड 9 में भी था, 10 में भी है। तो यहाँ भी डू एज डायरेक्टेड में आपको बेसिकली सेम काम ही करना है, यूज़ प्रेपोजिशन करनी है। प्रेपोजिशन आपको पता है क्या है? आपके पास एट, ऑन, इन
और अबव, बियॉन्ड, बिसाइड, बिटवीन, ये सब प्रेपोजिशंस हैं आपके पास ना। प्रेपोजिशन बेसिकली दो जुमलों को आपस में बुलाते हैं। अब कैसे, देखो, ही सक्सीड, कौन, इन गेटिंग व्हाट ही वांटेड, थोड़ा से जुमले मुश्किल मिलेंगे, तो वो कामयाब हुआ जो वो करना चाहता था उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो है वो इसके मिलेंगे। तो बाकी ये इसमें लिखे हुए आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप बोलते हो ना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो जब मोस्ट बोलते हो ना तो उसके साथ फिर दा लगाओगे आगे। तो ये देख लो इस तरह से। वॉइस आपके पास तमाम, मैंने 9 में भी बता दी थी, ये बात फिर बता रहा हूँ कि मुझसे बच्चे बोल रहे थे कि सर वॉइस कहाँ से आएंगी, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपने करनी है उसमें कौन कौन से टेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ प्रेजेंट के या सिर्फ कंटिन्यूस के। तो देखो भाई आपके सामने है ऑल टेंसेस, जितने भी आपने पढ़े हैं ना आज तक। इसमें ऑल से मुराद ये नहीं है कि कोई और नए भी आ गए, नहीं, जो पढ़े हैं ना आपने 9 से लेकर आज तक, जो भी 10 तक पढ़े हैं, क्लास 1 से लेकर जो भी 10 तक पढ़े हैं, वो तमाम टेंसेस ही आपके पास इस्तेमाल होंगे एक्टिव पैसिव में। फॉर एग्जांपल कॉन्टीन्यूस भी आ सकता है आपके पास, पास्ट भी आ सकता है कॉन्टीन्यूस में, आपके पास जो है परफेक्ट भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इस तरह करके ना होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पहला जुमला देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड दे। अच्छा हाँ, इसमें आपके पास जो सिंपल होता है उसके अंदर भी आपके पास जो है वो उसकी और डिफ्रेंशिएशन हुई हुई होती है, क्या कि आपके पास जो है वो, आपके पास जो है वो नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है ना। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आपके पास इंटरोगेटिव जुमला आया हुआ है, तो इंटरोगेटिव जुमले भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, अफर्मेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव जो है कह सकते हैं आप। वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, तो उसने अपने सारे पैसे कहाँ स्पेंड किए, माजी का जुमला है, और इंटरोगेटिव माजी का जुमला है, पास्ट का जुमला है, और साथ ही साथ जो है वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सवाल करा जा रहा है, भाई तुमने कहाँ अपने पैसे खर्च किए। तो इसको कैसे बदलोगे, वेयर तो वेयर ही रहेगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि क्वेश्चन वाले जो जुमले होते हैं उसमें WH वर्ड तो पहले ही रहता है ना। तो वेयर, अब डिड है, डिड का क्या हो जाएगा, वॉस, क्योंकि आप जो है वो पैसिव वॉइस में डस, डू, डिड ये इस्तेमाल नहीं करते, आप उसमें इज़, एम, आर, वॉस यही वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और विल, ठीक है। तो वॉस ऑल द मनी स्पेंड बाय देम, उनके ज़रिए से। तो देखो ये इसका इस तरह से जो है वो माजी का जुमला बना। बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन वो जो आपके पास मनी थी वो उठकर जो है वो आगे आ गई, मतलब बिल्कुल आगे आ गई, जैसे कि सिंपल जुमले में होता है अफर्मेटिव में कि अगर क्रिकेट लिखा हुआ है तो क्रिकेट बिल्कुल उठकर आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। WH वाली जगह अपने पास WH ही रही। तो ये आपने पढ़ लिए होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ, और मैंने पढ़ाए भी थे कुछ जुमले इसमें से, तो वो सब आप पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पर बस ये मॉडल पेपर में आ रहे हैं। अब देखें हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अब हम इन चीज़ों को फिर से पढ़ें, अब हमारे पास ये टाइम है कि हम इनकी रिवीजन रखें। तो रिवीजन आपने यहाँ पे करके आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मौजूद हैं, ठीक है। आपको एक जुमला लिख के दे दिया है, उसमें कह दिया है असर्टिव करो, अफर्मेटिव कह रहा था मैं, इसे असर्टिव कह लो, तो असर्टिव में लेके जाओ, यानी जुमले को पॉजिटिव रखो, ठीक है। बस इसमें कोई जिक्र हो रहा होगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाओ, इंटरोगेटिव में ले जाओ, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास आ गए हैं, ट्रांसलेशन आ गई है। ट्रांसलेशन मैंने बता दिया था, उर्दू या सिंधी दोनों में से एक में कर सकते हो, तो जो पैसेज गिवन है उसकी ट्रांसलेशन मौजूद है। सेक्शन सी में आपके पास ऐसे मौजूद नहीं है, ऐसे यहाँ पर इसलिए मौजूद नहीं है कि मैं इंशाल्लाह ना, और उसके बाद फिर पैसेज का यहाँ पर सवालात भी मौजूद हैं। ऐसे का मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लास 9 के इंपॉर्टेंट ऐसे, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट ऐसे तमाम दूंगा। मैं निकाल रहा हूँ ऐसे, बहुत टाइम लग रहा है ऐसे निकालने में, क्योंकि देखो भाई PDF बनाने में टाइम लगता है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि एक PDF बनाने में भी 2-3 दिन तो चले जाते हैं, वो भी 4-5 पेज का हो, तो क्योंकि लिखना है, टाइप करना है, वो तो एक अलग चीज़ है। उसको सर्च करना है ना, पहले तो चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है, इसका कैसे सही जवाब होगा। और अगर ऐसा लग रहा हो ना कभी कभार कि नहीं यहाँ इन नहीं आना चाहिए था, ऑन आना चाहिए था, तो फिर इसको वेरीफाई करने में भी 1-2 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई गलती नहीं दी जा सकती ना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो बस वो ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। तो जैसी तमाम गेस्ट पेपर के PDF मेरे बनते हैं मैं आपको दे दूँगा, आप उसको तैयारी मतलब उसकी तैयारी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर